हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले से लिखा हुआ है कुछ तो थ्योरिकल पोर्शन है, तो हमने सोचा ऐसे पढ़ लेते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किंगडम, संघ और गण, कुल, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो जगत होता है, जगत में जो है कुल आते हैं, फिर गण आते हैं। तो लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं दिया, एनसीईआरटी ने आरोही क्रम में दिया, यानी जाति जाति में आएंगे वंश, वंश में कुल वगैरह, फिर वो सारी चीज़ें दी है। ठीक है, तो देखा, मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी में जाके देख लेना, तो वहाँ जाके देख लिया होगा आपने। चलो, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हो और पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। और आज हम लोग देखने वाले, आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकी सहायता साधन, यानी जो हमारी वर्गीकी है उसमें सहायता करने वाले साधन कौन कौन से। तो चलो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हर्बेरियम। कुछ चीज़ें तो आप जानते भी होंगे, और हाँ, इससे पहले मैं आप यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 स्टार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो भूलना नहीं है। ठीक है, देखो, तो हम लोग एक तो ये पता नहीं बाइक चलाने वाले कौन कौन से हारने लगे थे, पुलड़ुप। चलो, तो हम लोग देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम फाइल बनाई होंगी आपने कॉलेज में। क्या होती है हर्बेरियम फाइल? यहाँ पे क्या किया जाता है, पौधों को जो है सुखाकर और दबाकर संग्रहित किया जाता है। कहाँ पर? कागज की शीट पर। आपने जो है हर्बेरियम फाइल बनाई होगी तो उसमें कागज लिया होगा और पौधों को सुखाकर दबाते हैं और उसमें लगा देते हैं, तो हर्बेरियम फाइल बन जाती है। फायदा क्या होता है और करना क्या होता है? देखो, लेबल लगाया जाता है, यानी कागज का एक लेबल लगाया जाता है, उसमें एकत्र तिथि, आपने उस पेड़ को कब एकत्र किया था वो तिथि लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, कहाँ से मिला वो प्लांट, आपको इंग्लिश में नाम लिखोगे और स्थानीय नाम लिखोगे कि किस जगह से आपको मिला, और उसका वैज्ञानिक नाम भी उसमें लिखा होना चाहिए। एकत्र करने वाले का नाम अगर आपने किया तो दीनदयाल शर्मा, दीनदयाल उपाध्याय, रमेश शर्मा, रमेश वर्मा, जो भी नाम हो आपका, तो एकत्र करने वाले का नाम और किस कुल में आता है। वो कुल पढ़ा था हम लोगों ने, तो किस कुल में आता है ये सारी चीजें लिखोगे तो ये हो गई आपकी हर्बेरियम फाइल। ठीक है, यानी हर्बेरियम। दूसरा साधन क्या है? बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जीवित पौधों का संग्रह करते हैं। ठीक है, जीवित पौधों को संग्रह करते हैं। बॉटनिकल गार्डन आपने देखे होंगे, आजकल लोग अपने घर के पास में भी जो है गार्डन लगा रहे हैं। अधिकतर इंस्टीट्यूट में आप देखोगे कि एक गार्डन होता है, वहाँ पे कुछ पौधे लगाए जाते हैं, कुछ प्लांट लगाए जाते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह में देखा होगा आपने। तो बॉटनिकल गार्डन की बात करूँ तो बॉटनिकल गार्डन में जीवित पौधों को संग्रहित किया जाता है, यानी लगाया जाता है। लेबल लगाएंगे फिर, और जहाँ पे भी जो जीवित प्लांट होगा लेबल लगा, क्या क्या लिखोगे? वनस्पति और वैज्ञानिक नाम लिखना होता है। कुल लिखोगे, किस कुल में आता है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं नीट में, तो भूलना नहीं है। इंडियन गार्डन, ठीक है, नाम इंडियन है लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडियन गार्डन कौन सा है? क्यू, कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा, जो कोलकाता में है। ठीक है, तो ये भारत, कोलकाता भी याद रख लेना, शायद पूछ ले, तो ये हावड़ा में। इसके बाद में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? लखनऊ, और लखनऊ कहाँ पाया जाता है? भारत में। ठीक है, इसके बाद में रॉयल वनस्पति उद्यान शिवपुरी, कहाँ पर? कोलकाता, तो ये भी भारत में। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। म्यूजियम आपने देखा है टीवी वगैरह में, तो देखा ही होगा, जहाँ पे पौधों व जंतु के नमूने रखे जाते हैं, लेकिन कैसे? मरे हुए। चिपकली, आपने जो है बायोलॉजी वाली लैब में गए होंगे, आपके स्कूल में या कॉलेज लाइफ में आप जाओगे तो वहाँ पे चिपकली, मेंढक जब मर जाती है तो उसके नमूने या मॉडल तैयार किए जाते हैं और एक घोल में उसको रखा जाता है। अभी एनसीईआरटी ने नहीं दिया लेकिन मैंने लिख दिया आपके लिए, फॉर्मेल्डिहाइड के घोल में उसको रखा जाता है, तो वो सालों तक के खराब नहीं होती है बॉडी। ठीक है, इसके बाद में चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल पार्क,
मूवी वगैरह में देखा होगा आपने कि जूलॉजिकल पार्क घूमने जाते हैं लोग, क्यों? वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, शेर, हाथी वगैरह बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवित प्राणियों को रखा जाता है और मानव की देखरेख में रखा जाता है, ताकि जो शेर हो, चीता हो, जो भी हो, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, इसका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुंजी अथवा चाबी, ताले की चाबी होती है ना, तो वैसे जो है वर्गीकी को जानने की चाबी। ठीक है, तो कुछ समानताओं और असमानताओं पर ये आधारित होता है। देखो, तो यहाँ पे है एक नियम पुस्तिका यानी कि मैन्युअल। ठीक है, क्या होता है ये? उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की पहचान हो जाती है। मतलब आप कहीं जा रहे हो घूमने, तो एक मैनुअल दे दिया जाएगा आपको। नक्शा, कहीं जाते हो तो आपको नक्शा मिलता है ना कि आप इधर जाओगे तो आपको ये मिलेगा, उधर जाओगे तो वो मिलेगा। उसी प्रकार एक मैनुअल दे दिया, नियम पुस्तिका, उसमें नियम लिखे रहेंगे कि ये प्लांट यहाँ पाया जाएगा, ये होगा, उसको इसने लगाया है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैनुअल में आपको उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की पहचान हो जाती है मैनुअल से। मोनोग्राफ क्या होता है? तो मोनोग्राफ की बात करें तो इसमें एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। अब टैक्सॉन क्या होता है? जैसे जाति, एक जाति है तो पूरी जानकारी, अगर कोई वर्ग है या मैं बात करूं कोई गण है तो गण के बारे में पूरी जानकारी, कोई कुत्ता है तो कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी, कोई इंसान है तो इंसान के बारे में पूरी जानकारी, यानी एक टैक्सॉन के बारे में पूरी जानकारी कहाँ होंगी? मोनोग्राफ में। इसके पास में सूती नहीं है, सूत्री पत्र यानी कि कैटलॉग। कई बार आप जो है मम्मी के लिए साड़ी खरीदने गए होंगे या अपने लिए कपड़े खरीदने गए होंगे, तो बहुत सारे शोरूम में आपको कैटलॉग बताए जाते हैं। प्रोडक्ट से पहले कैटलॉग कि आप इसमें दिखोगे कैसे, या इस टॉप को पहनने पे गर्ल्स या कैसे दिखेंगी, इस शर्ट को पहनने पे बॉयज़ कैसे दिखेंगे, तो वो होता है कैटलॉग। तो कैटलॉग से क्या होता है? पहचान में सहायता मिल जाती है। मतलब उस शर्ट को आपने पहनी नहीं, लेकिन उससे पहले पहचान आ जाती है कि हाँ अच्छे ही दिखेंगी या अच्छी नहीं दिखेंगी। ठीक है, फ्लोरा पुस्तक, फ्लोरा बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है? किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थान, किसी क्षेत्र के पौधों तथा वास स्थान जहाँ पे वो पाया जाता है के विषय में पूरी जानकारी होती है। कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, किसने खोज की थी और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, ये फ्लोरा बुक में लिखा होता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 स्टार मैंने पहले ही लगा दिए थे। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें से ये तो याद रखना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कई बार क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है? और इसी तरह ये चैप्टर होता है एंड, और हम लोग सेलिब्रेशन जो है ऐसे करते हैं। तो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, ये आपकी सुंदर सी फोटो, तो ये आपकी हेयर स्टाइल और ये सुंदर सी तस्वीर बन गई आपकी। हाँ सुंदर सी है और आप ही हो। तो मैं लिख देता हूँ नीट स्टूडेंट, तो आप ही हो। और 11th भी लिख देता हूँ, 11th में हो तो। कुछ लोग अगर नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो तो चलो। तो चैप्टर होता है यहाँ पे हमारा एंड। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसी यूनिट का जो है 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो खुश, क्योंकि चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। तो क्या करना है, जल्दी से लाइक कर देना है वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और ये जो क्लासेस है अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप करना है, और नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास डले मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, वरना आपकी क्लास मिस हो जाएगी। और मैं यहाँ पे जो है ना रैंडम वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि कभी मेरा मन हुआ तो मैंने कभी किंगडम पढ़ा दिया, कभी मन हुआ तो मैंने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा दी, या जो है एनिमल टिश्यू पढ़ा दिए। नहीं, मतलब जो है एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक जो यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज क्लास लग रही है, तो एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि टाइम पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वैसे आलसी हो मुझे पता है, जब तक नोटिफिकेशन मिलेंगे नहीं आप लेक्चर देखोगे नहीं। चलो, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।